बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि महाभारत युद्ध में कई योद्धाओं ने भाग लेकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था और जब महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया था तब महाभारत में विधवा औरतें अपने पतियों की याद में दिन रात रोया करती थी। तो उनके साथ आखिर क्या हुआ था? जी हाँ, ऐसे में आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक पौराणिक कथा है। आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे कि आखिर उनके पतियों के साथ क्या हुआ और उनकी पत्नियां कहाँ चली गई। आखिर उन औरतों के साथ क्या हुआ, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब इस बात का पता श्री कृष्ण जी को लगा, तब श्री कृष्ण ने सभी औरतों को इकट्ठा किया और गंगा नदी के किनारे दिव्य दृष्टि के माध्यम से सभी औरतों को अपने अपने पति से मिलवाया था और उनको स्वर्ग दिखाया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने विधवाओं के पतियों को वापस स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन उन विधवा औरतों ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना किया कि हम भी स्वर्ग में ही जाना चाहते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन सभी महिलाओं को गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। जिन महिलाओं ने गंगा में डुबकी लगाई वह सारे पाप कर्म धोकर स्वर्ग को प्राप्त हो गई। फिर अगले दिन एक नई सुबह की किरण और एक नए सवेरे की शुरुआत हुई, जिसके बाद में राजा परीक्षित और पांडवों के स्वराज स्थापना स्थापित की थी। हालांकि इस बात को महर्षि वेदव्यास जी ने विधवा स्त्रियों से कहा था कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोग जाना चाहती है वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग करके जा सकती है। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोग चली गई।